किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तानियों पे सख्ती कर दी उन्होंने, कहा जी पाकिस्तानी हाजी उम्रे की गर्ज से यहाँ पर आते हैं, वीजाज लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदिया ने कहा हमारी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं। दुनिया की 115 मुल्कों से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान में ये एक मारगला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते कि हम जो लोग हैं हम अपने मुल्क के आप दुश्मन हैं, हम अपने बुजुर्गों के दुश्मन हैं, हम अपने इस्लाम के दुश्मन हैं, हम अपने पाकिस्तान के दुश्मन हैं। इसलिए वो लोग हमारे साथ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो भी। मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस वक्त तो लोग जो जाते हैं वो लोग पाकिस्तानी ज़्यादातर अनपढ़ लोग से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मींस कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर सारी बात है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वॉर एंड पीस, आर्मर्स एंड एसिमेट्रीज। इसका मतलब ये है कि जंग जो है वो जंग और अमन की बात होगी, वेपनरी की बात होगी, और जो कमियां हैं, एसिमेट्री कहाँ कहाँ, मसाइल कहाँ कहाँ पे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। देन डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन, मतलब कि मल्टीलैटरलिज्म को कैसे डीकॉलोनाइज करना है। ये देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट नैरेटिव्स हैं। आई हैव नॉट हर्ड दीज नैरेटिव्स इन पाकिस्तान। इट मींस कि हम मल्टीलैटरलिज्म को के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। उसकी एक ही वजह ये है कि बिकॉज हमें पता है कि हम अगर उसमें नहीं घुसते तो हम तो बिल्कुल ही साइड पे हो जाएंगे। नाज़रीन, पिछले कुछ महीनों से ग्रीस में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन चल रही है। ग्रीस का कहना है कि पाकिस्तानी जो है वो वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लिहाजा उन्हें किसी भी फील्ड में पाकिस्तानी नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी ग्रीस से निकल जाएं। उन्हें हर फील्ड में इंडियन चाहिए। इंडियन की डिमांड ग्रीस में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें तो इस वक्त ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में मौजूद है। वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इनोवेशन पर, टेक्नोलॉजी पर, फार्मास्यूटिकल पर, स्पेस पर बात कर रहे हैं और इंडिया के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन बेहतर करने की कोशिश में है। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। दुनिया की 115 मुल्कों से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान में ये एक मारगला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते। और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है। भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। और इसमें जारी बात है मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज़ शुरू की है, ये 2016 में शुरू की। उस वक्त इन्होंने मतलब उस वक्त भी 100 स्पीकर लेके आने में कामयाब हुए थे। 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया था। उस वक्त इनका जो थीम था वो एशिया के ऊपर था, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि एशिया को क्या कैसे करना है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते,
ठीक है जी। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाते, उस वक्त भी डॉक्टर जयशंकर जो थे, ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर का ही आइडिया है ये सारा, और वो डॉक्टर जयशंकर का इसलिए आइडिया है, उस वक्त डॉक्टर जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एट दैट टाइम डॉक्टर जयशंकर ने ये फैसला किया कि भाई ये चीज़ होने वाली है, ये ज़रूरी है, इसके ऊपर फोकस करें, इसके ऊपर ध्यान दें। एक तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर गेट आउट पाकिस्तानीज की बात चल रही है तो उसमें देर में कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी उसमें, कि पाकिस्तानी ने कोई ना कोई गलती तो वहाँ पे की होगी, या उनके, क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है यूरोप से, तो हम लोग कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से भी ये एक पोजीशन हो सकता है। इस वक्त तो लोग जो जाते हैं वो लोग पाकिस्तानी ज्यादातर अनपढ़ लोग जाते हैं, क्योंकि वो गेटवे ऑफ यूरोप है, सिर्फ इसी वजह से वहाँ पे कोई ज्यादा पढ़े लिखे पाकिस्तानी के जाने का रुझान भी नहीं है। अगर आप मुझे कहते हैं जर्मनी या फ्रांस में चल रही है तो फिर मैं हमारे मुल्क में ग्रेजुएट लोगों को जो है वो जॉब्स भी तो नहीं ना मिल रही। आप ये भी तो देखें कि हमारा कितना नौजवान तबका जो है वो एमफिल करने के बाद, इतनी 16-16 साल की डिग्रियां लेने के बाद वो अनएजुकेट की तरह जो है डिग्रियां लेके सड़कों पर फिर रहे हैं और उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। हमारे मुल्क में बेरोजगारी कितनी है, आपको ये पता है? बिल्कुल मुझे पता है हमारे मुल्क में कितनी बेरोजगारी है। मैंने आज ही तकरीबन 20 लोगों के इंटरव्यू किए और मुझसे उनमें से कोई भी एक बंदा काबिल नहीं मिला जिसको मैं रख सकूं। ठीक है, हमारे मुल्क में तालीम का असल मसला है, तालीम 16 साल या 18 साल या 21 साल का मसला नहीं है, क्वालिटी की बात है। अगर हम अपने लोगों को सिर्फ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकता हूँ कि अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यूईटी की बात की जाए, जो एक बड़ा इदारा है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ से कोई बायोमेडिकल इंजीनियर ऐसा नहीं मुझे मिला जिससे मुझे पता चले कि यार ही इज़ वेल कैपेबल एंड वेल नोन एंड वेल डिजर्विंग। मुझे नहीं अभी तक ऐसा कोई बच्चा नजर आया जिसे मैं अपने अंडर लेकर ट्रेनिंग दे सकूं। लोगों के एप्टीट्यूड ही नहीं है, एजुकेशन तो बात की बात है, एप्टीट्यूड ही नहीं है। ये मसला शुरू होता है हमारे घर से, वालदैन से, उसके बाद जाता है टीचर्स के पास, और उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी सिस्टम पे भी आती है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं ना तो ये हमारी गलत फहमी है। हमें खुद को इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसकी रीज़न बहुत सारे वजूहत भी है। दूसरी बात यह है कि ग्रीस हमें क्यों निकाल रहा है। पहले एज अ कौम, एज अ नेशन हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, एक मुल्क हमारे बारे में क्यों ये सोच रहा है। तो इससे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन पे क्वेश्चंस उठते हैं कि क्यों वो हमें निकाल रहा है। फिर सिर्फ ग्रीस को छोड़ो, ग्रीस तो अभी ये 5-6 महीने की बात है। इससे पहले आप बाकी सारे कंट्रीज देखो, आपको कोई वीजा आजकल नहीं दे रहे। वीजा सक्सेस रेशो बहुत कम हो गए। क्यों कम हुआ है, उसके बहुत सारे रीजन है। ऑस्ट्रेलिया ने आपको वेलकम किया, बहुत सारे पाकिस्तानी इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, बहुत सारे प्रोफेशनल्स गए, लेकिन वो अभी उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट डोर क्लोज कर दिया, वीजा सक्सेस रेशो बिल्कुल कम कर दिया। उसके बहुत सारे रीजन है। पाकिस्तानी वहां जाके देखो, पाकिस्तानी कौम को भी चेंज करने की जरूरत है, खुद अपने बिहेवियर के अंदर चेंज करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। हम वहां जाके मेहनत भी नहीं करते और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं जिससे उस मुल्क के, उस सोसाइटी के ऊपर बुरे असरात होते हैं, उसकी वजह से वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तानियों पे सख्ती कर दी। उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी हाजी उम्रे की घर से यहाँ पर आते हैं, वीजाज लेकर आते हैं, फिर यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। सऊदीया ने कहा हमारी जेलें पाकिस्तानी बेकारियों से भर चुकी हैं। अब इतनी सख्ती हो गई है, सऊदी अरेबिया एक इस्लामी मुल्क है, ईरान, इराक, यहाँ तक के यूएई पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहा, लेकिन इंडियंस को धड़ाधड़ हर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई जाते हैं तो वहाँ के जो है प्रिंस उन्हें कहते हैं कि आपको इंडियंस की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यूएई में इंडियन हमारी जिम्मेदारी है। देखो, ये तो आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब ढूंढ लिया अपने लिए। तो हमारे सऊदी ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनको बैन किया हुआ है। आपके ये गुजरात वाली साइड हो गई, इनको बैन किया हुआ है। साउथ पंजाब में जाए, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को बैन किया हुआ है, उनको वीजा नहीं दे रहे, उनको रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। आपका बलूचिस्तान सूबा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रेड लिस्ट पे रखा हुआ है। उसका रीजन ये है, पाकिस्तानियों के पास स्किल्स नहीं है, वो बगैर स्किल किसी और कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां जाके उनके पास स्किल्स नहीं होते हैं। विदाउट स्किल्स उनको क्या करेंगे, वो विदाउट वो स्किल्स के बगैर वो वहां जाते हैं, उनके पास कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वहां जाके या तो वो और जॉब में लगते हैं या और अदर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसमें लग जाते हैं, भीख मांगने में लग जाते हैं। तो उसकी जाहिर सी बात है वो तो बैन करेंगे पाकिस्तान को। अगर हम खुद को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, देखो इंडिया के जो वहाँ के अवाम है वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनके पास स्किल्स है, वो आईटी में जो है वो टॉप कर रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड को। तो इंडियन अवाम को हम खुद उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हमें अपने हमसाये मुल्क, जो कि हम खुद को कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। वो बहुत आगे निकल गए। आप यूके, यूए सब
कंट्रीज में चले जाए, इंडियन सबसे आगे है और बड़े बड़े पोस्टों पे वो बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में वो काम कर रहे हैं एज ए CEO, चीफ ऑर्गेनाइजर्स वो काम कर रहे हैं, और हम पाकिस्तानी वहां जाके हम और जॉब में लग जाते हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो हमें अपने गिरबान में खुद ही सोचना चाहिए कि हमारे जो पाकिस्तानी जो सियासतदान है ये इतने बेशरम किस्म के इंसान हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा कीचड़ उछालते हैं कि पूरी दुनिया में जो हमारा मैसेज आता है वो हमें तबाह और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। और कोई भी शख्स हमें अच्छा नहीं कह रहा है, कोई इमरान को अच्छा कह रहा है, कोई नवाज शरीफ को अच्छा कह रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।